एवरीवन, वेलकम टू पॉलिटेक एजुकेशन। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं और गेट के बारे में। तो किसी भी गेट के टोटल 4 पॉइंट होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, उस गेट का प्रॉपर्टी या उस गेट का डेफिनेशन। सेकंड, उस गेट का लॉजिक सिंबल। थर्ड, उस गेट का बुलियन एक्सप्रेशन। एंड फोर्थ, उस गेट का ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल। अगर मैं और गेट की बात करूं तो और गेट का लॉजिक सिंबल या और गेट का जो सिंबल होता है कुछ इस टाइप का होता है। और गेट का जो लॉजिक सिंबल होता है कुछ इस टाइप का होता है। तो ये फिगर है आपका, ये फिगर है टू इनपुट और गेट का। टू इनपुट और गेट। तो गेट के जो इनपुट होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए और कैपिटल बी से, और आउटपुट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल वाई से। तो किसी भी गेट का जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है वो किसी भी गेट के आउटपुट के लिए लिखा जाता है। तो अगर मैं बात करूं और गेट की, तो और गेट क्या करता है? और गेट एक एडिशन ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। तो और गेट का जो बुलियन एक्सप्रेशन होगा वो होगा वाई इजकल टू ए और बी। इसे हम एडिशन ऑपरेशन बोलते हैं, क्योंकि जो और गेट होता है वो एडिशन ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। एडिशन ऑपरेशन, इसको रीड कैसे करते हैं? y इज इक्वल टू ए और बी। ए और बी। अब बात करते हैं और गेट के ट्रूथ टेबल के बारे में। तो और गेट के 2 इनपुट्स हैं। तो इनपुट हो गया आपका इनपुट ए एंड बी, और आउटपुट वाई इज इक्वल टू ए और बी। तो 2 इनपुट और गेट के लिए इनपुट के टोटल 4 कॉम्बिनेशन होते हैं। 4 कॉम्बिनेशन होते हैं। वो कॉम्बिनेशन होते हैं 0 0 0 1 1 0 एंड 1 एंड 1। तो अगर हम और गेट के इनपुट पे एक एक कॉम्बिनेशन को हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, अगर मैं ए की वैल्यू, ये होता है y इक्वल टू ए और b, तो मैं अगर ए को 0 लूँ, ए को मैंने 0 ले लिया और बी को मैं 0 लूँ, तो हमको आउटपुट पे क्या मिलता है? तो आउटपुट पे हमको क्या मिलता है? 0 मिलता है। तो ये आउटपुट हो गया 0। अब जब मैं सेकेंड कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो सेकेंड कॉम्बिनेशन में क्या है? 0 एंड 1। तो ए हो गया 0 और बी हो गया 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1। अगर मैं थर्ड कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो थर्ड कॉम्बिनेशन होता है हमारा 1 और 0, तो आउटपुट में हमको क्या मिलता है? 1 मिलता है। अगर मैं फोर्थ कॉम्बिनेशन की बात करूं तो फोर्थ कॉम्बिनेशन हो जाएगा हमारा 1 और 1, तो आउटपुट में हमको क्या मिलता है? 1 मिलता है। तो सेकेंड कॉम्बिनेशन में हमको सेकेंड कॉम्बिनेशन में हमको 1 मिला, थर्ड कॉम्बिनेशन में हमको 1 मिला एंड फोर्थ कॉम्बिनेशन में हमको 1 मिला। तो और गेट के ट्रूथ टेबल से हम और गेट की प्रॉपर्टी को क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे जो 0 है इसको हम लो बोलते हैं, और जो 1 है इसे हम हाई बोलते हैं। तो और गेट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब और गेट में एक इनपुट लॉजिक हाई पे होता है तो उसका जो आउटपुट होता है वो हमको हाई मिलता है। इट मीन्स कि अगर एक भी इनपुट 1 होगा तो और गेट का आउटपुट 1 होगा। तो हम और गेट की प्रॉपर्टी को लिख सकते हैं कि और गेट का आउटपुट 1 को हम लॉजिक हाई भी बोलते हैं, लॉजिक हाई। तो और गेट का आउटपुट 1 होता है जब और गेट के एक इनपुट 1
या लॉजिक हाई होता है, लॉजिक हाई होता है। तो ऑर गेट का आउटपुट 1 होता है जब ऑर गेट के एक इनपुट 1 होते हैं। सेकेंड पॉइंट, ऑर गेट में अगर एक भी इनपुट 1 होता है तो आउटपुट 1 होता है। सिंपल हमको इसको बोल सकते हैं कि जब ऑर गेट में अगर एक भी इनपुट 1 होता है तो आउटपुट 1 होता है। ऑर गेट क्या करता है? ऑर गेट जो होता है वो एडिशन ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। तो ऑर गेट को या ऑर ऑपरेशन को और साइन या प्लस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ट्रुथ टेबल को देख के हमको क्या पता चलता है कि अगर आर गेट में एक भी इनपुट अगर लॉजिक हाई पे होता है तो हमको आउटपुट पे लॉजिक हाई मिलता है। तो अगर हम 3 इनपुट ऑर गेट की बात करें तो 3 इनपुट ऑर गेट में 3 इनपुट होंगे और एक आउटपुट होगा। तो ये हो गए इसके इनपुट को हम जनरली ए, बी एंड सी से रिप्रेजेंट करते हैं और आउटपुट को हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑर गेट कौन सा ऑपरेशन करता है? ऑर गेट जो होता है वो एडिशन ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। तो हम बुलियन एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं ए और बी और सी। तो 3 इनपुट के लिए जो इनपुट के कॉम्बिनेशन होते हैं वो टोटल 8 होते हैं। तो ये हो गया इनपुट को हम ए, बी एंड सी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हो गया आउटपुट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? y इक्वल टू ए और बी और सी। तो टोटल 8 कॉम्बिनेशन कैसे होते हैं? 8 कॉम्बिनेशन को हम लिखते हैं 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0। जो ये हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं उसमें हम डेसिमल के असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखते हैं। ये डेसिमल 0 के इक्विवेलेंट होता है, ये डेसिमल 1 के इक्विवेलेंट होता है, ये कॉम्बिनेशन डेसिमल 2 के इक्विवेलेंट होता है, ये कॉम्बिनेशन डेसिमल 3 के इक्विवेलेंट होता है, ये कॉम्बिनेशन डेसिमल 4 के इक्विवेलेंट होता है, ये वाला कॉम्बिनेशन डेसिमल 5 के इक्विवेलेंट होता है और ये कॉम्बिनेशन डेसिमल 6 के इक्विवेलेंट होता है और लास्ट वाला कॉम्बिनेशन 7 के इक्विवेलेंट होता है। तो जो ट्रूथ टेबल में जो कॉम्बिनेशन होते हैं उसको हम डेसिमल के असेंडिंग ऑर्डर पे लिखते हैं। तो ऑर गेट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऑर गेट में अगर एक सिंगल इनपुट अगर 1 होता है तो आउटपुट पे हमको 1 मिलता है। इसमें भी हमको 1 मिलता है तो आउटपुट 1 होगा, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1 और इसमें भी 1, इसमें भी 1 और ये 0 0 है तो ये हो जाएगा 0। ये होता है ऑर गेट की प्रॉपर्टी कि अगर ऑर गेट के अगर एक भी इनपुट 1 होता है तो आउटपुट पे हमको 1 मिलता है। या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर ऑर गेट में एक भी इनपुट लॉजिक हाई होता है तो आउटपुट भी हमको लॉजिक हाई मिलता है। ये फिगर है आपका 3 इनपुट ऑर गेट का। तो ऑर गेट क्या परफॉर्म करता है? ऑर गेट हमारा एडिशन ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में यूनिवर्सल गेट के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।